और यहाँ पे पूरा हुजूम उमड़ा पड़ा है एक प्रशासन के खिलाफ। सर बताएं सर मामला क्या है और इतना समुदाय और भीड़ इकट्ठी क्यों है? अभी इन्हें पे नगर पालिका के द्वारा ये नोटिस दिया जा रहा है कि तत्काल 24 घंटे पे जो यहाँ पे 25-30 सालों से ये वसीकत है, इस वसीकत को अचानक एक 24 घंटे में खाली कर करके इनके छोटे छोटे बच्चे जो गरीब रोज कमाने वाले हैं उनको बेघर किया जा रहा है। हम तो एसडीएम मैडम ने जो बोली कि आप उनसे साइन मांगना कि कौन सा साइन लिख कर दी है एसडीएम मैडम ने कि आप झोपड़पट्टी तोड़ने के लिए उनने अनुमति कब दे दी तुमको। सिर्फ दर्जनों मकानों पर बुलडोजर चलाने पर अड़ी नगर पालिका परिषद। नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान अध्यक्ष बनने की पहले पिछली परिषद में महामाया वार्ड से पार्षद भी रहे। अब अध्यक्ष बन गए हैं, परंतु इस बार गांधी वार्ड से चुनाव जीते और अध्यक्ष बनते ही महामाया वार्ड के निवासियों पर कहर बरपा रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के आशाने तोड़ने के नोटिस दे रहे। वार्ड वासियों का कहना है यही अध्यक्ष जी जब हमारे वार्ड से पार्षद थे तो हमारे हकों की लड़ाई लड़ते थे, अब अध्यक्ष बन गए तो हमारे आशियाने तोड़कर धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने की योजना बना रहे। हम गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चला रहे हैं। इस प्रकार की बात बुधवारी तालाब के पश्चिमी क्षेत्र के कब्जा कर मकान बनाकर रह रहे परिवारों के व्यक्तियों द्वारा राजेश राजू यादव एवं गोलू मिश्रा पार्षद से अपनी पीड़ा सुनाते हुए कही। 15 साल के पश्चात सिवनी नगर पालिका परिषद में कांग्रेसी अध्यक्ष परिषद बैठी है, परंतु नगर की जनता को इस बात का एहसास करा रही है कि कांग्रेसी परिषद कैसी होती है। अनेक प्रकार की अव्यवस्थाएं नगर में आक्रोश का कारण बन रही हैं। वहीं सिवनी नगर पालिका परिषद गरीबों पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर दहशत का वातावरण बना रही है। नगर के महामाया वार्ड के बुधवारी तालाब में पश्चिमी तट पर वर्षों से मकान बनाकर रह रहे 30 से 40 परिवारों को बेघर करने के नोटिस बांट दिए गए हैं और उन्हें कह दिया गया कि रातों रात मकान खाली कर दो। नगर पालिका की इस कार्यवाही से अनेक परिवारों में भारी दहशत और आक्रोश का वातावरण निर्मित हो गया। उक्त आक्रोशित नोटिसधारियों ने परिषद के पार्षद राजेश साहू एवं गोलू मिश्रा से बताया कि कार्यालय नगर पालिका परिषद सिवनी ने बुधवार तालाब के पश्चिमी क्षेत्र में निवास कर रहे कुछ परिवारों को 6 अप्रैल को नोटिस दिया। सभी अपने कब्जे 24 घंटे में हटा ले, अन्यथा नगर पालिका प्रशासन कब्जा हटाने की कार्यवाही करेगी। नगर पालिका प्रशासन 24 घंटे का नोटिस देकर कब्जाधारियों को कब्जा हटाने का नोटिस देती है, परंतु 24 घंटे का उन्हें समय भी नहीं दे रही और नोटिस देने के तत्काल बाद नगर पालिका का अमला कब्जाधारियों के घर पहुंच गया और उनसे तत्काल कब्जा हटाने की जिद पर अड़ गया। नगर पालिका के इस व्यवहार से वहां निवास करने वाले गरीब परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़कों पर आ गए और आक्रोश व्यक्त करने लगे। नगर पालिका परिषद के जिम्मेदारों ने कब्जाधारी परिवारों के साथ चर्चा के दौरान अमर्यादित शब्दों में बात की, जिसकी शिकायत कब्जाधारियों ने पुलिस कोतवाली में की। जानकारी के अनुसार बुधवारी तालाब के जिस पश्चिम भाग में नगर पालिका प्रशासन कब्जाधारियों के कब्जे को अवैध बता रहे हैं, उस स्थान पर तत्कालीन पार्षद शफीक खान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण कराया है। जिन परिवारों ने यहाँ मकान बनाया है उनके कब्जे पिछले 25 सालों से हैं। अचानक कब्जाधारियों को अवैध कब्जाधारी बताकर हटाने की मंशा के पीछे कोई बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि नगर पालिका परिषद की पिछली मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूजा बुनकर ने उक्त अतिक्रमण को हटाने के संबंध में इनकार कर दिया था। चर्चा तक तो यहाँ तक है कि अतिक्रमण को हटाने के लिए पिछली परिषद के समय भी उक्त कब्जे हटाने के लोगों में अब मालामाल होने की संभावनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उक्त कब्जा हटाने के पीछे ये मालामाल होने की संभावना है। संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रयास किए गए थे जिनको मालामाल होना था, परंतु उन प्रयासों को सफलता नहीं मिली। चर्चाओं के अनुसार बुधवारी तालाब के पश्चिम क्षेत्र के कब्जाधारियों के कब्जे हटने के पश्चात उसके पास से लगी हुई जमीन के मालिक को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बुधवारी तालाब के पश्चिमी भाग में जिन्होंने कब्जा कर अपने मकान बनाए, उनका कहना है हमारे परिवारों को सड़क पर लाने के लिए नगर पालिका के प्रतिनिधि और प्रभुता संपन्न व्यक्तियों द्वारा यह बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इन लोगों की न्याय कोई करता है या नहीं। अब देखना होगा कि इन लोगों की आवाज कोई सुनता है या नहीं। क्या ऐसे लोगों को बेघर होना पड़ेगा? क्या ये गरीब बेचारे अपने बच्चों को लेकर अब घर से बेघर हो जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। हरिओम सोनी इंडिया रिपब्लिक चैनल से सिवनी मध्य प्रदेश पे हम हैं और हम भगत सिंह वार्ड तालाब के किनारे का जितना भी बस्ती है,
जितने भी झुग्गी झोपड़ी है, रातों रात नगर पालिका गुपचुप तरीके से उनके घर पे नोटिस चिपकाती है और ये आदेश जारी करती है कि उनको मकान 24 घंटे के अंदर खाली करना होगा। जहां पे मैं खड़ा हूं, यह मकान भी नगर पालिका की नगर में अवैध है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है साहब कि ये अवैध अगर है तो ये मुख्यमंत्री आवास योजना पे यह मकान किस तरीके से बन गया। मुख्यमंत्री आवास पे बना हुआ मकान जो अवैध है, फिर मकान कैसे बन गया, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, यहाँ पे रहवासी जो कि कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उनको रातों रात यह नोटिस थमा दिया जाता है और कहा जाता है कि अब यहाँ पे आपका निवास नहीं होगा, उनको खाली करना होगा। निश्चित ही नगर पालिका और भू माफियों के साथ साठगांठ हो रही है और इसी साठगांठ का नतीजा है कि आज हजारों परिवार, छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ पे काफी साल से रह रहे हैं और रहने के बाद भी मुख्यमंत्री आवास योजना का मकान यहाँ पे बन पाता है। नगर पालिका सीएमओ साहब, नगर पालिका अध्यक्ष, ये मुझे बताएं कि नगर पालिका पे यह अवैध निर्माणाधीन हुआ है या झुग्गी झोपड़ी बनी भी है, उसको तोड़ना है तो यह सरकारी मकान, क्योंकि यह मुख्यमंत्री आवास योजना का मकान है, ये कैसे बन गया साहब, हम बताएं। नमस्ते, हरिओम सोनी इंडिया रिपब्लिक से। और यहाँ पे पूरा हुजूम उमड़ा पड़ा है एक प्रशासन के खिलाफ। सर बताएं सर, मामला क्या है और इतना समुदाय और भीड़ इकट्ठी क्यों है? इन लोगों का फोन आए कि अभी इन्हें पे नगर पालिका के द्वारा ये नोटिस दिया जा रहा है कि तत्काल 24 घंटे पे जो यहाँ पे 25-30 सालों से ये बसीकत है, इस बसीकत को अचानक एकाएक 24 घंटे में खाली कर करके इनके छोटे छोटे बच्चे जो गरीब रोज कमाने वाले हैं उनको बेघर किया जा रहा है। हम तुरंत अभी हनुमान जयंती में थे, गोलू भाई और मैं, हम दोनों पार्षदों के पास फोन पहुंचा, हम तुरंत एथावस स्थित पहुंचाए। यहाँ पे 3 कर्मचारी नगर पालिका के फॉर्म बांट रहे थे। हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बात कर ली है, उनसे पूछा ये किसके आदेश है। ये सब लोग जाकर के इन्होंने माननीय एसडीएम, कलेक्टर सबसे पूछे, उनका कहना है कि हमारा कोई नोटिस नहीं है। ना जाने किस षड्यंत्र के तहत ये नगर पालिका इन लोगों की जो इतनी दिनों की पुरानी बस्ती 25 साल 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, इन्हें खाली करा करके बेघर करा रहे हैं। कल एक और संदिग्ध घटना घटी जो कि बुधवारी बाजार इसी तालाब में मछुआ समाज की लाखों रुपए की मछलियां अचानक मर जाती हैं, सुबह खत्म हो जाती हैं। उस जगह में भी घटना स्थल पर हम और हमारे संगठन के मुखिया माननीय जिला अध्यक्ष आलोक देवी जी पहुंचे, लेकिन नगर पालिका की तरफ से ना वहां पे नगर पालिका अध्यक्ष पहुंचे, ना उन्होंने कोई संज्ञान लिया कि आखिर इतनी दुर्गति इस तालाब की जो हुई है उसकी घटना के बाद क्या हुआ। और आज अचानक एकाएक इस इतनी पुरानी बस्ती को, गरीबों को बेघर करने का षड्यंत्र, न जाने प्रशासन क्या चाह रहा है। इन छोटे छोटे बच्चों को इनको लेकर के क्या जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि इन गरीबों के साथ ऐसा दोबारा अत्याचार ना करें। इन्हें बड़ी आशा थी कि नगर पालिका अध्यक्ष ने ऐसा चुना है। मैंने और इन लोगों ने देखा है कि जब पिछले बार बुधवारी में अतिक्रमण आया था तो जो अभी माननीय वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष है वो उसी अतिक्रमण के खिलाफ खड़े हो गए थे कि गरीबों का मैं मसीहा हूँ, गरीबों की दुकानों को मैं अलग नहीं होने दूंगा। पर आज ना जाने उन संवेदनशील हमारे नगर पालिका अध्यक्ष को आज क्या हो जाता है कि इन छोटे छोटे बच्चों का मुंह नहीं दिख रहा है और आज वो कहते हैं कि इन बच्चों को बेघर करने पे तुले हुए हैं। मैं आपसे और आपके द्वारा प्रशासन से हम आगे लड़ाई है, इनकी लड़ाई लेकर के हम आगे जाएंगे और इस बात को हम रखेंगे। ये जो गलती है इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। जी जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको देखो, मैंने देखा उनको, ये वो बोलते रहे कि वहाँ पे हम लड़ाई कर करके। इन्हें पूछ लो किसी नहीं हुआ क्या माजरा मैडम माजरा क्या है जो आप लोग नगर पालिका में आए, क्या काम है? नहीं हुआ क्या है? ये लोग हमारे बरसात में बारिश वादी भर जाने के कारण ये घरों घरों में नोटिस चिपका रहे हैं, जो अभी कोई लोग साइन नहीं कर रहे हैं। पता है, किसी को भी पता नहीं है। नहीं, नोटिस किस विषय का आया है आपको? क्या नगर पालिका की? नगर पालिका की पूरी आसामी है।
कलेक्टर ऑफिस से कोई आदेश नहीं आया है। मैडम आप कल एसडीएम के पास सामूहिक तौर पे गए थे, बताएं सर। पूरे एसडीएम पास गए थे। एसडीएम मैडम ने ये बोली कि मेरे को दूर दूर इसकी जानकारी नहीं है और जो अलाउंस कर रहा है वो नगर पालिका की जमीन है, वो नगर पालिका ही करेगी। हमारा उसमें कोई मतलब किसी चीज का हमारा वहाँ मसला नहीं है, हम क्यों दूंगी। बल्कि उनने ये भी बोली एसडीएम मैडम ने कि भाई उनसे ये बोलना कि एसडीएम मैडम ने जो आपको साइन दी है करके कि वहाँ ऊपर से एसडीएम मैडम की लिखी थे, तो एसडीएम मैडम ने ये बोली कि आप उनसे साइन मांगना कि कौन सा साइन लिख कर दी है एसडीएम मैडम ने कि आप झोपड़पट्टी तोड़ने के लिए उनने अनुमति कब दे दी तुमको। सिर्फ वो पता चल रहा है कि एसडीएम मैडम साहब बोल रही है मेरे को ये चीज की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है और मैंने आपको कोई लेखा पढ़ी से कोई कागज नगर पालिका को नहीं दी हूँ। जो नगर पालिका की चाल है और नगर पालिका के आदमी है जो तो हमारे पास तोड़ने बार बार जा रहे हैं। हमने